मध्य प्रदेश का सतना जिला भाजपा को कुछ सता रहा लगता है, क्योंकि जिले में कहने को तो कांग्रेस और भाजपा के बीच रस्साकशी चल रही है, लेकिन इस रस्से का मुख्य छोर जिनके हाथ में बताया जा रहा है वो खुद भाजपा से हैं और भाजपा के ही कुछ नेताओं के खिलाफ उनका यह अभियान चल रहा है। किसी का नाम लेने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन इस सब की शुरुआत किसी श्री गणेश वाले अंदाज में नहीं हुई। तो हुआ ये कि सतना में नगर पालिका के अध्यक्ष और भाजपा के नेता राजेश चतुर्वेदी के खिलाफ कांग्रेस के पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। राज्य में अपनी तरह का पहला मामला था। एक बारगी तो लगा कि चतुर्वेदी की कुर्सी के छिन जाने के अब पूरे आसार हैं, लेकिन फिर जो हुआ वो गजब ही रहा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही कांग्रेस के 2 पार्षद भाजपा में आ गए। इनमें एक पार्षद माया कोल ने तो वो माया जाल रचा कि कांग्रेस भी सन्न रह गई। कांग्रेस ने जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव दिया उसके अगले ही दिन कोल लापता हो गई। कहा गया कि वो घर से सब्जी खरीदने निकली हैं और फिर उनका पता नहीं चला। अब यह सब्जी भले ही ना पकी हो, लेकिन बड़ी राजनीतिक खिचड़ी पक गई। कोल भोपाल आई और यहाँ उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। इस तरह चतुर्वेदी तो अपनी कुर्सी को लेकर बेफिक्र हो गए, लेकिन भाजपा के लिए फिक्र की बात यह है कि इस सारे एपिसोड के पीछे उसके ही एक बड़े नेता की प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। सतना जिले में ठकुरास से भरे और बड़ा दम रखने वाले नेता ही जातिगत गणित के अलावा अन्य कारणों से भी चतुर्वेदी से नाराज थे और कहा जाता है कि कांग्रेस पार्षदों के असंतोष को उन्होंने ही हवा दी थी, ये स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी थी। हालांकि इन प्रयासों की हवा निकल गई, मगर अब सतना में जिला भाजपा में असंतोष की वो आंधी चलने के आसार हैं जो कमल वाली पार्टी को कलह के मकड़ जाल में लपेट सकती है। ऐसे में पार्टी के लिए चुनौती तब और भी बढ़ जाती है जब ये लगभग तय है कि यदि वो सुलह की कोशिश करेगी तब भी मामला एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है वाला हो जाएगा, क्योंकि राजेश चतुर्वेदी और पर्दे के पीछे वाले नेताजी के बीच की तल्ख ही इस घटना के बाद तब चरम पर पहुंच गई बताई जा रही है। खैर, हम पहुंच गए उस चरण पर जहां आज की बात पूरी होती है। देखते रहिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया।